आवासीय आवंटित भूमि को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है विकलांग अधेड़। राजस्व कर्मचारियों ने खेला ऐसा खेल, विकलांग गया झेल। कई बार हुई जमीन की पैमाइश मगर नहीं हुआ निस्तारण। एसडीएम से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, कागजों तक सीमित रहा आदेश। पीड़ित विकलांग का आरोप, बदल दिया गया नजरी नक्शा। IMP न्यूज़, सच की आवाज। गोंडा जनपद के तहसील तरफगंज स्थित ग्राम होलापुर में कुछ दिनों पहले एक मामला देखने को मिला था, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा दोनों पैरों से विकलांग रमेश सिंह पर यह आरोप लगाया गया था कि वह सरकारी नवीन प्रति की भूमि पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिसे लेकर वहां पौधरोपण नहीं होने देता। यहां तक कि लेखपाल ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वो जमीन सरकारी नवीन प्रति भूमि है। मगर जब INP न्यूज की टीम ने सच्चाई को खंगाला तो जो बात सामने आई उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आंखें डबडबा उठेंगी। सच तो यह है कि दोनों पैरों से विकलांग रमेश का दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राजस्व विभाग के कुछ गैर जिम्मेदारों ने ऐसा खेल खेला है जिसमें फंसकर रमेश की जमीन रमेश को अब तक न मिल पाई है। मरता क्या न करता, रमेश कठपुतली की तरह अपने दर्द को समेटकर आला हाकिमों से लेकर हाई कोर्ट तक अपाहिज पैरों के बल पर दौड़ता रहा। रमेश के दर्द की दास्तान कुछ इस तरह है। रमेश के कागजात के मुताबिक सन 2015 में दिनांक 22 सितंबर को गाटा संख्या 419 की भूमि में 12 एयर आवासीय पट्टा आवंटित हुआ था, जो कि गाटा संख्या 417 से चक्रोड सटाकर किया गया था। रमेश का आरोप है कि इस जमीन की पैमाइश कई बार हुई मगर कुछ दबंगों के चलते आवंटित भूमि पर विकलांग रमेश का कब्जा आज तक नहीं हो पाया। आरोप है कि उस जमीन पर पेड़ लगाकर लालजी व कमलेश सिंह उसके हक पर डाका ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की मेहरबानी से उसका नजरी नक्शा भी बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, उप जिलाधिकारी तरफगंज ने भी मामले को देखकर विभागीय जिम्मेदारों को विकलांग रमेश को आवंटित भूमि दिलाने के लिखित आदेश जारी किया था, मगर वही हुआ जो अक्सर होता आया है। सारे आदेश व निर्देश कानूनी पन्नों में सिमट कर रह गया, जो धरातल तक नहीं पहुंचा। और तो और रमेश ने भी ये बताया कि हाई कोर्ट में वाद दायर के बाद ग्राम प्रधान लालजी ने कोर्ट में ये बात स्वीकार किया था कि गलती से अज्ञानतावश रमेश के आवंटित भूमि पर पेड़ लग गए हैं। ये भूमि रमेश व उनके भाई उमेश की है, मगर सभी के मुखौटे बदल गए हैं और अल्फाज भी चेंज हो गए हैं। कितनी हैरानी की बात है कि सीएम योगी के गाज गिरने के डर से जहां अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी अपने सही ढर्रे पर आ गए हैं, वहीं राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के चक्रव्यूह में फंसकर दोनों पैरों से विकलांग रमेश आज भी अपनी जमीन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अब देखना तो यह है कि ये भ्रष्ट जिम्मेदार जमीन को हड़पने के लिए और कब तक अधिकारियों को गुमराह करके अनियमितताओं की गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे और न्याय की उम्मीद में लाचार रमेश कब तक सिसकियां भरता रहेगा। INP न्यूज से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका भैया? रमेश कुमार सिंह, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम होलापुर। आज आप SDM तरफगंज के यहाँ आए थे, क्या मामला है आपका? हमारे आवासीय पट्टा का मामला है। विकलांग के अधीन आवासीय पट्टा किया गया था, जो आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया। अच्छा, तो अभी तक कब्जा नहीं हुआ? हाँ। इसकी पैमाइश कितनी बार हुई? पैमाइश 5-6 बार पैमाइश हो चुकी है और जिस पर जो है नजरी नक्शा बदल दिया गया है। जैसे किसके द्वारा बदला गया है? ये तहसील स्तर से बदला गया। अभी इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपके वहाँ के लेखपाल कौन है? राकेश गुप्ता। आप उनसे संपर्क किए तो क्या बता? कई बार संपर्क किया और कम से कम 10 बार पैमाइश हो चुकी है, जिसका आज तक कोई वो नहीं है। विपक्षी का नाम? लालजी सिंह और कमलेश सिंह, पुत्रगण से बिहारी सिंह। तो ये मतलब कब्जा नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं, कब्जा नहीं दे रहे। जब आप अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो क्या मतलब? वो झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं और हमारे दीवार के साथ पेड़ लगे हुए हैं, जो कि हमारी दीवार पूरी तरीके से फट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो जिसका कोई इससे नहीं, इस तरफगंज तहसील से बढ़ के आप कहीं और आगे भी गए हैं? हाई कोर्ट में भी हमने डाला हुआ है, इसके बारे में वाद दायर किया हुआ है कि ऐसे नक्शा बदल दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी हमको एक कागज़ दिखा रहे थे जी, जिसमें वहाँ मौके पर आप बता रहे हैं यूकेलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है। हाँ जी। तो उस पेड़ में आपने जब ले जाके हाई कोर्ट में इस मामले को टारगेट किया, हाँ, तो उसमें आपके विपक्षी ने क्या जवाब लगाया था? उस जवाब के बारे में तो नहीं बता पाएंगे क्या जवाब लगाया हुआ है। और वैसे SDM राजेश कुमार ने काउंटर फाइल दिया है कि हम पेड़ सहित कब्जा दे रहे हैं। नहीं, तो उस पेड़ को वो मान रहे हैं कि वो आपका पेड़ है? हाँ जी, वो मान रहे हैं और मानने के बावजूद भी हमें नहीं काटने दे रहे हैं। अच्छा, तो ये हाई कोर्ट में तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हमारे अज्ञानता बस वो पेड़ लग गया था। यही लिखा हुआ है। और ये पेड़ उनका है? ये पेड़ हमारा है। तो उसके बाद में आपको पेड़ काटने का नहीं काटने नहीं दे रहे।
तो अब आप चाहते क्या हैं? हमें पे वो पेड़ कटवा करके हमें हमारे 417 नंबर नवीन चक्रोड के साथ सटाकर हमारा कब्जा दिया जाए, बात खत्म है। अच्छा, अब इस वक्त कहाँ से नाप रहे हैं? जो आप बता रहे हैं 417 आपका है। ये 417 और 419 के बीच में फालतू ज़मीन निकाल रहे हैं, जो कि 417 419 के बीच में फालतू ज़मीन नहीं है। हमारा पट्टा जो है पूर्व पश्चिम को हो रखा है और ये हमारे को नक्शा बदल करके फरेब करके जो है उत्तर दक्षिण को नाप कहीं मतलब हाँ, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब को दिया, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आज आप जब एसडीएम साहब से मिले तो उन्होंने आपको कब्जा मिल जाएगा। कब्जा मिल जाएगा। INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।